सच सच बताओ बेटा, आपको भी समझ नहीं आता ना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। साथ में बैलेंसिंग के जो कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपसे क्लियर हो जाते हैं, लेकिन PYQ 2024 2023 में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं जहाँ पे आपसे XYZ की वैल्यूज पूछी हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो बेटा ये प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो पाते। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यहाँ है, आप इस वीडियो को देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो बेटा हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मी सिंह, योर साइंस टीचर। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का हम टॉपिक देखते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया अभी। कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, बैलेंसिंग करनी सीखेंगे बेटा इस लेक्चर में, सब सीखेंगे, एकदम मस्त मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमारा रह गया था एक टॉपिक जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा इसको भी हम इसी टॉपिक में इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा फर्स्ट टॉपिक है। लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम छोटा सा रिकैप करेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो हमें 4 टाइप की रिएक्शंस देखी थी, कौन कौन सी होती हैं। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या था बेटा? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या था बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ क्या था बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तीनों हम कवर कर चुके थे, आज हम ये वाली पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा समझते हैं। एक बात बताती हूँ आपको, हम ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो क्यों रही है, मतलब रीजन क्या है, ठीक है। तो हम सब कुछ समझेंगे, देखो कैसे। सबसे पहली बात तो इसमें क्या होता है, दो आपके आयंस होते हैं जो एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं? आयंस एक्सचेंज। लेकिन मैम आयंस क्या होता है, हमें ये भी बता दो बिल्कुल बेसिक से। तो बेटा आयंस क्या होते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं बेटा। क्या होते हैं? आयंस। अब देखो इधर ध्यान से, जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो K पॉजिटिव होगा और Br नेगेटिव, Ag पॉजिटिव होगा और NO3 नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो होना क्या चाहिए कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास जाना चाहता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास जाना चाहता है। तो ये K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव एक साथ में आ जाएंगे। अगली चीज समझो, Br नेगेटिव और Ag पॉजिटिव एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? लेकिन भाई एक बात बताओ मुझे, कलर कौन सा लें? अब समझो, एक बात बताओ, जब ये पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव साथ में थे, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव साथ में थे, तो बेटा क्यों डिस्प्लेस हो रहे हैं? मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों डिस्प्लेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं पता है? क्योंकि हमेशा रखना, रिएक्शन हमेशा जब होती है जब मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा हो। क्या बन रहा हो? मोर स्टेबल प्रोडक्ट। और मोर स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा? मान लो अगर आपने जो रिएक्टेंट लिए हैं वो आपके किस में, लिक्विड में है, और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड में बने, तो यानी कि रिएक्शन हो जाएगी। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक सॉलिड है। क्या बेटा? एक सॉलिड। यहाँ पे आपका सिंबल भी बना हुआ है, समझ में आ गई बात। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्यों होती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए होती हैं ताकि आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाए। क्या मिल जाए? मोर स्टेबल प्रोडक्ट। अगली चीज समझो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा कितने बच्चों को याद है फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जिनको याद है वो बता सकते हैं, बाकी मैं बताती हूँ। अगर आपने कोई दो लिक्विड चीजें मिलाई हैं, क्या किया आपने? लिक्विड प्लस लिक्विड आपने मिलाया और आपको एक सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया? सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो उसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोल देते हैं बेटा? प्रेसिपिटेट। अब समझो क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए उसको हम बोल देंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि आपने लिया BaCl2। क्या लिया? BaCl2, और उसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में? Na2SO4 के साथ में। और क्या बन रहा है? BaSO4 और साथ में NaCl। तो BaSO4 क्या आपका? प्रेसिपिटेट है। समझ में आ गई बात? अच्छा अब एक बात समझो, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थोड़ी सी सिमिलर नहीं है? हाँ, इसमें भी देखो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या हो रहा है इसमें भी? एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या बेटा इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे समझते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। समझो बेटा क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है। पहली बात तो सारा का सारा ना आप साथ में नोट डाउन करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा लिख के आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है।
जो बच्चे आज भी कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हैं, बेटा कॉपी पेन ले लो, समझ नहीं आएगा फिर, समझे, फिर आज भी छूट जाएगा, फिर कभी समझ नहीं आएगा। तो अभी के अभी कॉपी पेन उठाओ और शुरू हो जाओ, ठीक है, समझ आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है। अब समझो भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले समझेंगे ऑक्सीडेशन, फिर समझेंगे रिडक्शन। लिखते हैं, इससे भी पहले एक और चीज बता देती हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बेटा देखो, एक तो लिखा है इसमें रेड, एक लिखा है इसमें ऑक्स, रेड और ऑक्स। रेड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन। क्या बेटा इतनी बात समझ में आ गई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब समझो, क्या आपको ऑक्सीडेशन पढ़ के ये नहीं लग रहा कि इसमें शायद ऑक्सीजन ऐड कर रहे होंगे, ऐसा कुछ चल रहा होगा? तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, साथ में और क्या होता है, और होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हमने बोला ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपने किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर आपने हाइड्रोजन रिमूव कर लिया तो उसका रिडक्शन हो गया। अब समझो, हाइड्रोजन रिमूव कर लिया तो भी उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब समझो रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ, इसका जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको ये दो डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप किसी रिएक्शन में ये बता दोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। समझ में आई बात? और इतना बता दोगे फिर आगे बढ़ जाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। अब बेटा समझो एक एग्जांपल, यहाँ पर देखो आपके पास में CuO है, क्या आपके पास में CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन हो रही है। जब इनमें रिएक्शन हो रही है तो आपको कॉपर मिलता है। क्या मिलता है? कॉपर। अगर मैं कहूं पहले के टाइम पे जो कॉपर है वो किसके साथ में था बेटा, देखो कॉपर था ऑक्सीजन के साथ, यानी कि अभी ऑक्सीजन हट गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था बेटा, कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन? रिडक्शन। यानी कि कॉपर का हो गया बेटा रिडक्शन। क्या हो गया कॉपर का? रिडक्शन। समझ गए बात? अब चीज देखो, पहले हाइड्रोजन अकेला अकेला था, उसके पास कोई नहीं था, फिर उसके पास कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। कौन आ गया उसके पास में? ऑक्सीजन। यानी कि एडिशन हो गया। क्या हो गया बेटा? एडिशन। देखो कहीं लिखा है क्या, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, ऑक्सीजन यहाँ है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। समझ गए बात? कोई दिक्कत है क्या? समझ गए ना? सच में इतना इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पे Fe3O4, क्या लिखा हुआ है? Fe3O4, और साथ में रिएक्शन किसकी हो रही है? H2 के। अब समझो ये रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बन गया, क्या बना? Fe। पहले तो Fe के पास में ऑक्सीजन हुआ करता था, लेकिन अभी इसके पास में ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि क्या हो गया? रिडक्शन हो गया बेटा। क्या हो गया? रिडक्शन। यहाँ पे H2 अकेला था, लेकिन इसके साथ में कौन आ गया? ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या आप समझ गए इतनी बात? ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और उसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। समझ गए बातें? चलो आगे समझो। अब आ चुका है आपके सामने एक क्वेश्चन। क्या आ चुका है बेटा? क्वेश्चन। और हमारी क्लास की सबसे अच्छी चीज ये है कि हम क्वेश्चंस करते हैं, है ना? तो हमें समझ में आता है हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे काम आएगा, कैसे यूज होगा, वो बहुत जरूरी है। समझो, डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिफाइन करने को बोला है, देखो पीछे चलते हैं। क्या डिफाइन लिखी है? हाँ लिखी है। क्या लिखा है? अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। पहली बात तो हर डेफिनेशन के आगे ये चीज आई थी हमारी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। आगे, वेयर टू आयनिक कंपाउंड, जहां पे दो आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज आयंस को करते हैं, एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। क्या बनाने के लिए? एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। समझ गए? तो आप ये लिख दोगे। अब दूसरी समझो बेटा, ठीक है, डेफिनेशन वहां से देख के आप लिखोगे। अगला, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच इज आल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके लिए पहले समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है? समझो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा पढ़ा है ना आप लोगों ने? ये नहीं पढ़ा, नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताते हैं। अगर एसिड
प्लस बेस की रिएक्शन होती है और सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड और बेस, एक एसिडिक है एक बेसिक है, दोनों मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो एसिडिक बचेगा और ना ही बेसिक। क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगा बेटा, और पानी रिलीज हो जाएगा। समझ के बाद इसके एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। कोई एसिड का नाम बताओ, कुछ भी। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस बताओ, बेस NaOH। क्या बनेगा बेटा? NaCl प्लस H2O। समझे? तो ये हो जाएगी आपकी एग्जाम्पल, हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, हो जाएगी नहीं, ठीक है। अगली चीज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसका तो अभी भी पढ़ा था हमने, हाँ वही वाला लिखेंगे। देखो ये रिएक्शन लिख दो, BaCl2 Na2SO4, ठीक है। Na2SO4, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। क्या बोला था? डबल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो, डिफाइन लिख दिया। फिर बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट लिखो लेकिन न्यूट्रलाइजेशन होनी चाहिए और प्रेसिपिटेशन। न्यूट्रलाइजेशन समझा दिया, प्रेसिपिटेशन अभी पीछे पढ़ाई था हमने, ठीक है। अब समझो बेटा आगे। अब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो एजेंट होते हैं, एजेंट खुद के लिए काम करते हैं क्या? मतलब ऐसे कि मैं ना अपना खुद का एजेंट हूं, मैं अपने लिए काम करूंगा? नहीं। एजेंट जो होते हैं तो दूसरों के लिए काम करते हैं। एजेंट क्या करते हैं? दूसरों के लिए। तो ये भी तो सेम दूसरों के लिए काम करेंगे ना बेटा। इसको समझेंगे प्रॉपर हिंदी में, लिखेंगे भी प्रॉपर हिंदी में। देखो कैसे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो चीजें होती हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करती हैं। क्या करती हैं? देखो, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हो जाएं। जय या फिर जाएं, हाँ व्हाट्सएप लैंग्वेज, इंग्लिश है ना, समझो, समझ आई ना बात। तो जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, यानी कि जो दूसरों को रिड्यूस करें और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अब समझो, जो दूसरों को रिड्यूस करें और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं। यहां पे लिख देते हैं बेटा ऊपर कि है क्या चीज ये, कहीं आप इसी में कंफ्यूज हो जाओ कि लिखा क्या था, किसके लिए था ये। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुंदर राइटिंग। और ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आई बात? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करते हैं? दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। लो भाई हम आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए हम एजेंट हैं आपके। क्या है? हम आपके एजेंट। तो आप ऑक्सीडाइज हो जाओ, हम रिड्यूस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रिड्यूसिंग वाले आप रिड्यूस हो जाओ भाई, हम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। समझ गए ना? ठीक है। अब देखो समझते हैं कैसे। जैसे NH3, ठीक है, अमोनिया, और ऑक्सीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया? NO हो गया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो N था, वहां पे NO हो गया, यानी कि क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यानी कि क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया ना, यानी कि क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या तुम समझ गए इतनी बात? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये दोनों डेफिनेशंस देख लेना भाई, आपको समझ आ जाएगा। हिंदी में लिख लेना कॉपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जनरली ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशंस नहीं आती आपके पेपर में, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? देख रहे हो क्या क्वेश्चन है? बढ़िया, एकदम इजी इजी। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? तो लिखेंगे, पता नहीं रेड कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा, ब्लैक ले लेते हैं। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? तो समझो, अभी समझाया था। The reaction in which addition of hydrogen and
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर, क्या मैंने आपको अभी अभी यही चीज पढ़ाई थी कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर क्या कहते हैं, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, हम उसको बोल देते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और ये समझो, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। इतना इजी क्वेश्चन पूछोगे क्या भाई, कब पूछा था, 2015 में पूछा था, ठीक है। हाँ बहुत पुराना है लेकिन अभी भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो बेटा, लिख लेते हैं पहले, Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe। समझते हैं, विजिबल है या नहीं यार, ये कैसे पता चलेगा। समझो, Fe के साथ में ऑक्सीजन था पर Fe से ऑक्सीजन हट गया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है ये, रिडक्शन। क्या होता है बेटा, रिडक्शन। अब समझो, एल्युमिनियम पहले अकेला था फिर ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ लिखूं बेटा, यहाँ लिख देते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ गए इतनी बात, खत्म क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। क्वेश्चन इजी, इसका मतलब ये नहीं कि आए हुए नहीं है, सारे के सारे पीवाई क्यों कर रहे हैं हम, सारे के सारे पीवाई क्यों, ठीक है। समझते हैं कोरोजन, इतना इजी टॉपिक है ना इस चैप्टर, वैसे तो पूरा चैप्टर इजी है लेकिन ये टॉपिक बहुत इजी है। समझो कोरोजन क्या होता है। आपने कभी देखा होगा कि छत पे कभी कभी ना कोई लोहे की चीज रखी रह गई और उसके ऊपर ना जंग लग जाती है, जंग, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है। तो रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल की सरफेस को खराब हो जाना, ठीक है। क्या होता है, कोई भी मेटल की सरफेस है वो एयर की वजह से, ऑक्सीजन, मॉइस्चर की वजह से, किसी एसिड की वजह से, किसी बेस की वजह से अगर खराब हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन। तो मेटल्स व्हेन कैप्ड ओपन इन एयर, जब आप एयर में खुला छोड़ देते हो उसको, मेटेलिक ऑक्साइड बन जाता है उसके ऊपर। क्या बन जाता है, मेटेलिक ऑक्साइड, ड्यू टू विच अ डल लेयर इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक डल लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, इसके ऊपर एक डल लेयर बन जाती है और इसी को हम कोरोजन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कोरोजन। और इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, नहीं आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट हो जाता है, उसका एग्जांपल है। कैसे बजा सकते हो भाई, पेंट कर दो। पेंट घर में होता है ना, मम्मी पापा की शादी के ना पुराने बक्से रखे होते हैं, वो छत पे रख देते हैं कि यार बहुत पुराने हो गए, छत पे रख दो, तो उस पर जंग लग जाएगी ना, इसीलिए उसके ऊपर पेंट कर देते हैं और वो सही रहता है। फिर देखा है ना भाई, देखा है ना, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो पेंट कर देते हैं उसके ऊपर, पेंट कर सकते हो या फिर कर सकते हो उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, सब कर सकते हो, तो कोरोजन नहीं होगा, ठीक है बेटा। अगली चीज है रेंसिडिटी, और ये भी बहुत ही लल्लू टॉपिक है, मतलब बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, किसी भी फूड का क्या हो जाना, खराब हो जाना, एक गंदी स्मेल आना, एक गंदा टेस्ट आना, एक अनप्लीजेंट स्मेल और एक अनप्लीजेंट टेस्ट जब आता है किसी भी फूड में से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और ये होता क्यों है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्यों होता है, रीजन, क्योंकि उसमें ऑयल प्रेजेंट होता है ना, ऑयल की वजह से होता है। समझ की बात, समझो। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस वेयर फैट एंड ऑयल इन फूड ऑक्सीडाइज। फूड के अंदर जो फैट होता है, जो ऑयल होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, लीडिंग टू एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, जिसकी वजह से क्या आता है, एक बेकार टेस्ट आता है और एक बेकार स्मेल भी आती है। कैसे बच सकते हो इससे, अच्छा देखा ना, चिप्स के पैकेट में बहुत सारी हवा भरी हुई होती है। क्यों होती है, हम तो ये सोचते थे बचपन में, बचपन 10th से पहले पहले, हाँ बचपन में, कि ना भाई चिप्स खोलते हैं, इतने से चिप्स निकलते हैं, बाकी पूरी हवा भरी हुई है, पागल बना रहे हैं हमको। क्यों भरते थे वो हवा, ताकि खराब ना हो जाए। तो उसमें नाइट्रोजन फिल होती है, क्या होती है, नाइट्रोजन। तो अगर आप किसी भी रैपर में से नाइट्रोजन फिल कर दोगे तो खराब नहीं होगा, इसलिए वो हवा भर के देते हैं आपको, ठीक है। अगली चीज, स्टोर कर दो फूड को एयर टाइट कंटेनर में। आपने पनीर का पैकेट देखा है वो वाला जो एकदम एयर टाइट आता है, उसको जस्ट कट करो, काटो, मस्त खाओ, है ना, प्रोटीन भी मिलेगा आपको। तो एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हो, फ्रिज में आप रख सकते हो, जब खाना बच जाता है तो रात को मम्मी फ्रिज में रख देती हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर यूज कर सकते हो। साथ में आप फूड में एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट। अगर आपने ये टॉपिक नहीं सुना, ये सोच के कि बहुत लल्लू है, तो क्वेश्चन देखते हैं अभी आगे, ठीक है। क्योंकि बेटा कितना भी इजी क्वेश्चन हो, कितना भी इजी टॉपिक हो, क्वेश्चन तो आता ही है। अब समझो, कहना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन, थोड़ा सा रिलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में चीजें डिस्प्लेस होती थी,
रेडॉक्स में भी चीजें डिस्प्लेस होती थी, यानी कि ऑक्सीजन एक जगह से जाता था और दूसरी जगह चला जाता था। कुछ कुछ तो है थोड़ा सा सेम सेम सा। ठीक है, समझते हैं। देखो ZnO प्लस कॉपर क्या बनेगा, जिंक अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन देखिए कहीं कुछ लग रहा है क्या, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओ सॉरी हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ में ये है रेडॉक्स रिएक्शन, इरेजर, और साथ में क्या है बेटा ये रेडॉक्स। समझते हैं कैसे। देखो जिंक किसी जमाने में ऑक्सीजन के साथ हुआ करता था, फिर ऑक्सीजन ने उसको छोड़ दिया और वो किसके पास चला गया, कार्बन के पास, जिंक अकेला रह गया। यानी कि क्या हो गया, जिंक का रिडक्शन। क्या हो गया जिंक का, कार्बन पहले अकेला रहा करता था, फिर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। समझ गए, कब का क्वेश्चन है बेटा, 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो, राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस टाइप की है, रिएक्शन बिटवीन एसिड बेस। ओ ये तो सुना सुना सा लग रहा है, अभी अभी सुना था, अभी अभी पढ़ा था 2-3 मिनट पहले। क्या होता है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो बच्चे आंसर दे पा रहे हैं ना, ऐसे मन में आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, क्लैपिंग आपके लिए, क्लैपिंग, वेरी गुड, शाबाश। अगला रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी पढ़ा था रस्टिंग रस्टिंग रस्टिंग, कोरोजन। क्या पढ़ा था, कोरोजन। क्या आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। What happened when food material containing fat and oil are left for a long time? अच्छा, अगर आप एक फूड को लंबे टाइम के लिए ऐसे ही रख दोगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा, गंदी स्मेल आएगी। तो उसकी हो जाएगी रेंसिडिटी, यानी कि उसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल और एक अनप्लीजेंट टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। समझ के बाद खाना कुल मिला के खराब हो जाएगा। कैसे बचा सकते हो, 3 तरीके बताने हैं और हमें तो बहुत सारे तरीके बताएं। पहला, रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिज में रख दो। दूसरा, एयर टाइट कंटेनर। तीसरा, नाइट्रोजन फिल कर दो। चौथा, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर दो। लिख देना भाई, लिख देना, इजी इजी क्वेश्चन है। आगे समझो, तो वो पढ़ेंगे बैलेंसिंग। क्या पढ़ेंगे बेटा, बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग ना पढ़ाने का सबका ना अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। ये तरीका सीखते हैं पहले, समझ आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और वैसे तो समझ आएगा ही आएगा। देखो बेटा, बैलेंसिंग करने के लिए आपको पहले देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, और उन दोनों को आपको बैलेंस करना होता है। और मैंने बताया था कि अगर बैलेंस नहीं करोगे तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। मैंने प्रूफ भी किया था, उस दिन रेशियो दिखाया था एक। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन कितने बेटा, 2। ऑक्सीजन कितने बेटा, 2। कैसे देख रहे हो मैम, कहाँ लिखा है, कहाँ बेटा, यहाँ लिखा है, लिखा। हाइड्रोजन कितने बेटा, 2। ऑक्सीजन कितने बेटा, 1। ओ हाइड्रोजन तो 2 हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। आप कभी भी नीचे नहीं लगा सकते नंबर, हमेशा आपको ऊपर लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ऊपर मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आगे आगे लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके ऑक्सीजन तो हो गए 2, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन भी तो हो गए 4, तो हाइड्रोजन के आगे भी क्या लगा दोगे, 2। क्या लगा दोगे बेटा, 2, और ये हो गई आपकी बैलेंसिंग। क्या तुम समझे, लेकिन क्या पेपर में आता है इतना इजी, नहीं, लेकिन समझ रहे हैं ना भाई, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना, एक बार में समझा दूं नहीं ना। अब समझो अगला, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। Cl कितने हैं, क्लोरीन कितने बेटा, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1। Cl कितने हैं, 1। क्या कर दो, 2 लगा दो ना, ये तो बहुत सिंपल है, सीधा 2 2 हो जाएंगे, बैलेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और बेटा अब करेंगे हमें बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन जो कि PYQ है। ठीक है, देखो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। MnO2 लिख लो, MnO2, सॉरी, और बेटा अब करेंगे हम एक PYQ। ठीक है, किसका, बैलेंसिंग का। तो मैं याद है मैंने लेक्चर स्टार्ट यहाँ से किया था, क्या x क्या y क्या z समझ नहीं आता, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है MnO2 प्लस XHCl रिएक्शन Mn, ये कैसा Mn है, MnCl2 प्लस YH2O प्लस यहाँ पे बेटा Z होगा, Z और यहाँ पे होगा Cl, तो हो जाएगा क्या, ZCl2। समझ के बाद तो आपकी रिएक्शन दे रखी है, क्या करना है आपको, पहले
आपको पहले लिख लेना है क्या क्या चीजें गिवन, तो लिखो Mn, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और Cl। कितने Mn? 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1, Cl 1। सेम चीज यहाँ पे भी नोट डाउन करेंगे हम, Mn OH Cl, इसके अलावा कुछ नहीं है ना? नहीं। Mn कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने बेटा? ऑक्सीजन है 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बेटा? हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, और Cl कितने? 2 2 4। अब समझते हैं, देखो ध्यान से देखना, Mn तो ठीक है 1 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यानी क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएंगे आपके 2, यानी कि 2 बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन हाइड्रोजन पे भी क्या हो गया? 2 जुड़ गया, तो यानी कि 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन 4, यानी कि ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब इधर लगाना पड़ेगा क्या? 4 है ना, तो लगा दो 4। क्या लगा दो? 4, तो हो जाएगा आपका 4, और Cl के आगे भी 4 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4, और ये पहले से बैलेंस है, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं लगाना, और जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? 1 होता है। समझ गए? तो देखो क्या है आपका आंसर? 4, 2, 1। देखो क्या ऑप्शन में है? 6 2 2 नहीं, 4 1 2 नहीं, 4 2 1। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कब आया था बेटा ये क्वेश्चन? आया था आपका 2023 में। समझ गए बात? अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, फिर सेकंड लेक्चर था ये हमारा। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आप बोलोगे तो मैं स्पेशली इस चैप्टर के सारे PYQ जितने भी हैं 30 या 40 जितने भी PYQ हैं, हम सारे के सारे एक स्पेशल सेशन बना के उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको? सारी चीजें रिवाइज करनी है, अच्छे से पढ़ना है, एकदम मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि अब तो पेपर आ ही चुके हैं लगभग, ठीक है। तो बेटा पढ़ते रहो और हैप्पी रहो, हेल्दी रहो। जय हिंद, जय भारत।